हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और चैनलिंग के साथ आ गई हूँ। आज की चैनलिंग का टॉपिक है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई लॉस हुआ हो सकता है कि आपको जॉब ना मिल रही हो सकता है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस ना मिल रही हो। तो बहुत सारी यहाँ पर कंडीशंस मुझे नज़र आ रही हैं और बहुत सारी ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन वो बच नहीं रहे हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी हेल्थ इशू में, किसी ना किसी ऐसे उल्टे सीधे खर्चे में आपके पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स इसीलिए ही ये रीडिंग बनवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक किया जा रहा है। रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जो भी प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जो भी ऊर्जाएं आप यहाँ भेज रहे हैं वो मल्टीपल होकर आप तक पहुँचे। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जिस भी पर्पज़ के लिए आपको चुना गया आप उस पर्पज़ पर आगे बढ़े। और किसी को भी कोई रीडिंग चाहिए तो आप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को जो है स्टेबल किया जा रहा है। जी हाँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है। देखिए जी, जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत ख़राब है सिर्फ वही इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज आप इसको स्किप करें और जाने दें। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए पहले ही कार्ड आया है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस लाया जा रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन में आपको पूरी तरह से अब सही किया जा रहा है, आपको स्टेबिलिटी लाई जा रही है। पहले ही यही टॉपिक भी यही है कि आज आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने पहले ही कार्ड ये दिया है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। फाइनेंशियल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी अभी आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। उसके लिए आपको पूरी तरह से स्टेबल बनाया जा रहा है। और अब आप दोनों हाथों से लेने के लिए भी तैयार होंगे और देने के लिए भी तैयार होंगे। यूनिवर्स आपको एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएंगे जहां पर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ क्या कहना चाहते हैं आप। मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है। मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास में आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों के यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत सारे विवाद हुए हैं, जिसके कारण उनको बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस हुए हैं। और यहाँ पर कई ऐसे लोगों के साथ भी उनके विवाद हुए हैं, ठीक है, पैसों को लेकर ही, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और वो इतने ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं जिसके कारण उनके पैसों का बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपने किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन किया हो सकता है कि आपने किसी से कोई कर्ज लिया हो या आपने किसी को कोई कर्ज दिया हो। तो यहाँ पर ना वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई हैं। यहाँ पर क्या क्या हुआ, आपको उनका लॉस ही हुआ है। अगर आपने किसी को दिए हैं तो आपको नहीं मिले, अगर आपने किसी से लिए हैं तो भी वहाँ पर आपको वो पैसे नहीं लौटाए गए हैं, या आपने उनको वो पैसे नहीं लौटाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपकी यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत विवाद दिखाई दिए हैं, और जिसकी वजह से आपको ना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसीलिए यूनिवर्स आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबिलिटी लाई जा रही है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हुई हैं उनका समय जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है। मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल देखिए जी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल किया जा रहा है। एक नया सेवर आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी चीज़ें, जो भी कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रही थी, जो भी गलत चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी, वो सब अब यहाँ से कट ऑफ की जा रही हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई ना कोई आपका कार्मिक बैगेज हो सकता है कि कोई ना कोई आपका कार्मिक लूप हो जिसको आपको कंप्लीट करना था और ये आप कंप्लीट कर चुके हैं, और अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा जाएगा। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाई जाएंगी जो आपके लिए बनी हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये एक कार्मिक पैटर्न था, एक कार्मिक साइकिल था, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहे हैं। देखिए स्टेबिलिटी आ रही है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ रही है, पूरी तरह से आपको बैलेंस किया जा रहा है। पूरी तरह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ऑफर लेकर आ रहे हैं जो कि आपके फेवर में जाने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको बहुत सारी
अबंडेंस देके जाएँगे, जो कि आपको बहुत सारा बैलेंस देके जाएँगे, जो कि आपको बहुत सारी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनसे बाहर निकाल कर जाएँगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाल रहा है, और यहाँ पर जो है ना, अब आपको एक ऐसा माइंड भी दिया जा रहा है, ऐसी सोचने समझने की क्षमता भी दी जा रही है, जिसका प्रयोग करके आप जो है अपने जो भी आपने फाइनेंशियल लॉसेस झेले हैं, उनको आप सही कर सको, उनको आप पूरा कर सको। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं किया था पास्ट में। आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है आप इमोशनल हो सकता है कि आपने किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर अपने लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़े। ठीक है, कई जगहों पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कई लोगों ने तो यहाँ तक कि अपना सब कुछ भी यहाँ पर दाव लगा दिया। ठीक है, दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आपको ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि अब जब आपकी हालत ख़राब है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा है। फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो अपने हों, चाहे वो आपके पराए हों, चाहे आपने जिसको पैसे दिए हैं या किसी से पैसे लिए हैं, जो भी किसी भी तरह से आपने कोई लोन लिए हैं, वो भी आप नहीं चुका पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं, अब आप वो सब चीज़ें कर पाएंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चीज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पर अपना जस्टिस लेकर आए हैं। ठीक है, जो भी कर्मा था वो आपका पूरा हो गया है, जो भी जस्टिस, जो भी अच्छा बुरा मिलना था आपको, वो मिल चुका है। ठीक है, जो भी कर्मा फेस करना था वो कर लिया है। अब यहाँ पर न्याय मिलने का समय आ रहा है। तो न्याय आपको क्या दिया जा रहा है? आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा रही है। ये आपको न्याय दिया जा रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपके भगवान, आपके परमात्मा की तरफ से दिया जा रहा है। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुहार लगा रहे हो अपने परमात्मा के सामने, बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा भगवान से मिन्नतें कर रहे हो कि प्लीज़ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा किया जाए, प्लीज़ मुझे रास्ते दिखाए जाए, प्लीज़ मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है इनको ख़त्म किया जाए। तो यस, यूनिवर्स अब आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं पैसों को लेकर, ठीक है, बहुत सारे आपने लॉस झेले हैं, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया हो सकता है कि आपके फाइनेंस का लॉस हो गया हो सकता है कि आपने अपने पैसों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्या आपकी आ गई, जिसमें आपका बहुत पैसा लग गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे सर्जरी भी दिखाई दे रही है, कई लोगों की यहाँ पर मुझे मेजर सर्जरी भी होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारे पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो हो सकता है कि आपने किसी और से भी लेने पड़े हों आपको। और यहाँ पर अगर आपने किसी और से लिए, तो यहाँ पर अब आप लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोग आपके ऊपर आकर बर्डन डाल रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, या चीज़ें आपके आप ना अनकंट्रोल हो गया है सारा कुछ, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये यार कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं होगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं चिंता मत करो। ठीक है, वो आपका एक कर्मा साइकिल था, वो आपका एक न्याय था, जो लेना देना था वो लेना देना हो चुका है। अब आपकी लाइफ में न्याय आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। जो भी चीज़ें थी आप अपना कर्मा भोग चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाओगे जो कि आप पाना चाहते हो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा रही है। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, जिसके साथ भी रेजोनेट हो वही ले, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, एनर्जीज़ बहुत हैवी हैं, और इसको हर कोई अपने साथ ना थोपे, क्योंकि फाइनेंशियल की बात है, फाइनेंस की बात है, पैसों की बात है। ठीक है, अगर आप जो भी एनर्जीज़ अगर अपने साथ लेते हैं, तो वो आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो बहुत सोच समझ के आप किसी भी रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करें। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ना आपके बहुत सारी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ तो आ ही रही है। आपकी लाइफ में अगर आप अभी इमोशनली भी अनस्टेबल थे, तो यहाँ पर आपको इमोशनली भी किया जा रहा है। आपकी लाइफ में फाइनेंस के साथ साथ इमोशनली भी बैलेंस आपको किया जा रहा है। आपकी लाइफ में वो बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा जो है ना नेम फेम जो आपको लगता है कि शायद चला गया है, तो वो भी यूनिवर्स अब आपकी तरफ वापस लौटाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोगों को बच्चों को से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो सकती हैं। तो हो सकता है उनके बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी पैसे उन्होंने कहीं लगा दिए हों और उसका लॉस हो गया हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, अब आपकी लाइफ में पूरी तरह स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपको पूरी तरह बैलेंस किया जा रहा है, आपकी लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं जो कि आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल लाई जा रही है जी, बिल्कुल लाई जा रही है।
इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा रही है, आपको पूरी तरह से बैलेंस किया जाएगा, आपको पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन में डाला जाएगा और आपको पूरी तरह से, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप ना अभी ये भी सोच रहे हो कि हमें कहीं बाहर जाना है या आप अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो, जॉब जॉब करने की या कोई स्टडी पे जाने की, तो यहाँ पर वो भी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने ट्राई किया हो और आप जा ना पाए हों, और हो सकता है कि आपकी इस चक्कर में बहुत सारे पैसों का लॉस भी हो गया हो सकता है कि आपने यहाँ पर बहुत सारे पैसे अपने गवा दिए हों, बहुत सारे पैसे फंसा दिए हों जो कि आपको कभी वापस नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं वो जो चीज़ें थी वो एक कर्मा था, एक साइकिल था जो कि कंप्लीट होना था, वो चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी लाइफ में योग दोबारा बन रहे हैं, अब आप दोबारा बाहर भी जा सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन में डाल रहे हैं। पूरी तरह से वो आपकी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं, आपको माइंड से भी स्टेबल कर रहे हैं, और आपकी इमोशनली भी वो आपको यहाँ पर स्टेबल कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं वो हर चीज़ में, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाया जा रहा है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो लाया ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना पास्ट में अपने इमोशनल होकर ना बहुत सारे डिसीजन लिए हैं जो कि गलत गए हैं, ठीक है। और इतने गलत गए हैं कि आपके पास रास्ते होते हुए भी अब आप वो रास्ता देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से मुंह छुपा रहे होगे, हो सकता है कि आप को लग रहा होगा यार मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, ये आपके थॉट्स हैं। लोगों को नहीं लगता ऐसा, ये आपके थॉट्स हैं, लेकिन ये जो आपके थॉट्स हैं ना ये गलत हैं। ये आप अपनी धारणाएं अपने आप से ही बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से कट रहे हैं, कटे कटे रह रहे हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, आप लोगों से कंपेयर करने के लिए मजबूर हो गए हैं खुद को, कि उनकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, या वो अच्छा है, वो सही कर रहे हैं, कर रही है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वो चीज़ें ना आपको कंपेयर करने पे भी मजबूर कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप ना अपने आप में ही गिल्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ गिल्ट में ना जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें हैं अपनी आंखें खोलिए, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपके पास रास्ते हैं भी, लेकिन आप जो है ना अभी इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये रास्ते हैं, आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में रास्ते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपको अब आगे बढ़ाएंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबल करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसे जो भी लोग होंगे, आपके कलीग्स हो सकते हैं या जिनके साथ भी आप काम करते हैं, वो लोग अब आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और ये जो सब लोग हैं ना, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेंगे, और आपको इन लोगों से मदद लेनी भी है, और आपको इन लोगों से जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वो चीज़ें सीखनी भी हैं। अगर आप इन लोगों से वो चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरु की कृपा हो गई है, आपके भगवान, आपके इष्ट, जिस भी परमात्मा को, जिस भी शक्ति को आप मान रहे हैं, वो आपको सीधी सीधी मदद करने के लिए आ रहे हैं, सीधी सीधी आपको हेल्प देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब वो आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा रही है, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या कहना चाहते हैं मेरी व्यूवर्स की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यस डेफिनेटली लाई जा रही है। देखिए इसके नीचे ही ये कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही एस ऑफ वांड्स है। क्या यूनिवर्स आपको पूरी तरह से तैयार हैं भाई एक नई शुरुआत के लिए। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने समझ कर करने की आप में क्षमता होगी, और उसके बाद ही आप एक्शन लेते होगे। लेकिन जब ये कार्मिक साइकिल में आप फंस गए ना, तो आपके सोचने समझने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि ये कर्मा था, आपका भोगना था आपने। तो ये आपके फाइनेंस का की दिक्कत, लाइफ में परेशानियाँ आई, ठीक है। आपके हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से गई, लेकिन यहाँ पर अब जो चीज़ें गई हैं वो आपका एक कर्मा था, भोगना था, लेकिन वो जा चुका है। लेकिन अब जो आ रहा है वो आपके फेवर में आ रहा है, आपके लिए आ रहा है, और एक नहीं मल्टीपल होकर आ रही हैं चीज़ें आपकी तरफ, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है, समझना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी भी प्रकार से अपने आप में डाउट में नहीं रहना है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही गाइड कर रहे हैं, नई चीज़ों को देखने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। आपने ये नहीं सोचना कि इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, आपने ये नहीं सोचना है कि अगर ये काम करता हूँ या करती हूँ तो इसमें मेरा बेनिफिट है या नहीं है। येस, उसमें बेनिफिट डेफिनेटली होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो आपको उन छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ में आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो आप चाहते हो, लेकिन आपको यहाँ पर कदम खुद बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं, ऐसे ऑफर्स भेजे जा रही हैं, ऐसी चीज़ें भेजी जा रही हैं, डायरेक्ट वे में भेजी जा रही हैं, भी इनडायरेक्ट वे में नहीं भेजी जा रही हैं। डायरेक्ट आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो आपकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या है भाई, मदद लेनी है। मदद वैसे खुद से मांग के नहीं लेनी है,
सामने से ऑफर आएंगे, आपको येस बोलना है, आपको नो नहीं बोलना है। आपको ये नहीं सोचना है ये चीज़ दूर है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मैं वहाँ कैसे जाऊंगा या वहाँ कैसे जाऊंगी, या वो मेरे को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानती, अब मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो आपको ऐसा नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला आपके साथ, क्योंकि पास में आपके साथ बहुत नेगेटिव हो चुका है, बहुत चीज़ें गलत हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ यूनिवर्स आपको यही करें कि अब कुछ नेगेटिव नहीं होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस तभी आ पाएगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, जब आप दूसरों पे विश्वास करेंगे। देखिए पास में आपने दूसरों पे विश्वास किया हो सकता है, लेकिन उससे क्या हुआ, आपको जो है ना बहुत लॉस का सामना पड़ा। लेकिन अब जो विश्वास करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, वो यूनिवर्स ही आपको ऐसे लोग भेजेंगे जो आपके साथ गलत नहीं करेंगे, जो आपको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी लाइफ को पूरी तरह से भरपूर भरा जा रहा है, हर प्रकार की इमोशनल चीज़ें, इमोशनल जो रिश्ते हैं आपकी लाइफ में सही होने की कगार पर आ गए हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्थिति को सही किया जा रहा है। आपकी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी चाहते हो ना, तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है। और कुछ ही समय बाद आप, अगर आप बहुत लंबे समय से अकेले भटक रहे हो, रो रहे हो किसी भी तरह से, तो अब आप मुझे ना एक इन्जॉयमेंट के मूड में, एक पार्टी के मूड में दिखाई दे रहे हो, जो कि आप करोगे भी। कब करोगे, क्यों, ये जो चीज़ें आप धीरे 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 इनकी तरफ आगे बढ़ोगे, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और जितना आप खुश रहोगे ना, आप उतना ही इन चीज़ों को अपने पास पाओगे। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको खुश रहना है, आपकी सिचुएशन अभी जो भी है, लेकिन आपको उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचना है आपकी खुशी के ऊपर। अगर आपका मन उदास है, आपको फिर भी खुश रहना है, आप अपने खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की प्रैक्टिस करिए, और वो अपने आप को अच्छी अच्छी अफर्मेशन दीजिए, अपने आप के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, अपने लिए खुद को ग्रूम कीजिए, खुद को अच्छा बनाइए, ठीक है। तब दिल से, आपके अंदर से ही वो चीज़ें खुशी आएगी। अपने आप के लिए अच्छा बोलिए, अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, और अपने आप को दूसरों से छोटा मत समझिए, ठीक है। और ना ही अपने किसी को अपने से बड़ा समझिए। तो यहाँ पर जब आप बड़ा और छोटे का कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर दिक्कत परेशानी आ रही है। यहाँ पर आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है। खुशी लाइक अपने आप को खुश रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम अभी ज़रूर है, बहुत है, लेकिन आप अगर अब ऐसी अफर्मेशन दोगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, सब सारी तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, इस तरह की अफर्मेशन देनी शुरू कीजिए। देखना आप जो है ना, ऐसी अफर्मेशन देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, दिन में ऐसी अफर्मेशन बहुत बार दीजिए। धीरे 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 आपकी लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे। आपको खुश रहना है, अच्छी चीज़ें देखनी है। जो चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना है। जो चीज़ आपको गलत बोल रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना है। जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और जो भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से आपके दिमाग को खराब करती हैं या आपको नीचा दिखाती हैं, आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। आपको ऐसी चीज़ें देखनी हैं जो कि आपको खुशी दें, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी हैं। अगर आप कुछ गलत आदतों में हैं, अल्कोहलिक हैं, या कुछ भी किसी भी एडिक्शन में हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर धीरे धीरे छोड़ना होगा, क्योंकि जितना आप एडिक्शन में रहेंगे, आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन जो है ना, हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का, जब हम किसी भी एडिक्शन में होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ ज़रूर मिलता है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है। वो जैसे ही नशा खत्म होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर वही चीज़ें, फिर वही दिमाग खराब होता है, फिर वही हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें दोबारा चलती हैं। तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और आपको धीरे 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 इन चीज़ों से भी बाहर आना होगा। आपको धीरे धीरे अपने इस एडिक्शन को भी छोड़ना होगा। देखिए जैसे जैसे आप ना अपने एडिक्शन को भी छोड़ते जाएंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे, अपने आप के बारे में अच्छा सोचेंगे, अब खुद के लिए काम करेंगे, तो चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में आएंगी। आपको खुद को खुश रखना है, आपको यहाँ पर दूसरों को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी यहाँ पर अब आपको पहले खुद को खुश रखिए। जब आप खुद को खुश रखेंगे, तभी आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी आप किसी दूसरे को भी खुश रख पाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स ने सीधा सीधा आपको ये मैसेज दिया है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत सारा इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से स्टेबिलिटी आ रही है। और यूनिवर्स, भगवान आपको पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है, और आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, ऐसे लॉयल लोगों को भेजा जा रहा है, वफादार लोगों को भेजा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आप एक नो डाउट बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है।
नरम दिल इंसान है, लेकिन यहाँ पर हमेशा आपके साथ गलत चीज़ें हुई हैं या आपकी नरम दिली का किसी ने गलत फ़ायदा उठाया है, तो जिसकी वजह से आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं, जो आपको पूरी तरह से बैलेंस करके ही यूनिवर्स आगे बढ़ाएंगे। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? किसी भी तरह से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से आने वाली है और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? एक नई ग्रोथ, नया सवेरा आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिख के, और ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो ये आपके लिए ही है। और अगर आप अभी तक इसको पूरा सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में।